हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा के अंदर हम शामिल कर रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस। और निफ्टी के अंदर आज 15,000 का आंकड़ा जो है देखा गया। और 15,000 का जो आंकड़ा था वो छुआ मार्केट ने, और मार्केट ने सुबह ही ये सारा कारनामा कर दिया। यानी कि सुबह सुबह जो कारनामा हुआ वो 15,000 का आंकड़ा छूने के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी 36,600 36,600 का आंकड़ा छुआ। और इस सब का जो है श्रेय जाता है SBI को। सुबह बाजार खुलते के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% के अपर सर्किट के ऊपर लग गया। और यहाँ से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक हड़बड़ी सी पैदा हो गई कि कौन जल्दी से जल्दी बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदे। और बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर ही जो है सुबह के सेशन में निफ्टी ने 15,014 का जो आंकड़ा है वो टच कर दिया। लेकिन देखिएगा सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही 15,000 के नीचे बाजार आ गए और बार बार जो है 15,000 के आसपास जाने की कोशिश की। लेकिन एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट 15,000 का नहीं लगा पाया। यानी कि जितने भी अटेम्प्ट 15,000 की तरफ किए गए वहाँ पर जो है बुल्स जो है माल बेचने के लिए खड़े थे। बियर्स माल बेचने के लिए खड़े थे। और बुल्स जो है अब ऐसा लग रहा है कि बुल्स ने जो अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया है। और बुल्स का जो टारगेट था वो ये था 50,000 सेंसेक्स बड़ा भाई, छोटा भाई निफ्टी 15,000, दोनों लेवल अचीव कर लिए हैं। और बुल्स जो है अब अपना गेम जो है मुझे लग रहा है कि जीत चुके हैं। अब मार्केट जो है कंसोलिडेट फेस करेगी। और देखिएगा मार्केट ओवर स्ट्रेस्ड है, रिजल्ट सब डिस्काउंटेड है। और रिजल्ट डिस्काउंटेड में भी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट ओवर डिस्काउंटेड है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है डिस्काउंट हो रखे हैं। अब बाजार जो है वास्तविकता की तरफ जा रहे हैं। और जो लिक्विडिटी बाजार के अंदर बनी हुई है वो अब जो है काम धंधों की तरफ भी बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे अब लॉकडाउन जो है लगभग ख़त्म होने की तरफ है, अब स्कूल भी जो है खुलने के लिए तैयार है, तो जो बिज़नेस है वो अच्छा करेगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट उतना अच्छा ना करे जितना अच्छा बिजनेस करेगा। अभी जब बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहे थे मार्केट काफ़ी अच्छा कर रही थी। और अब जो है हम दोबारा से जो है ट्रैक पे आ गए हैं। और बाकी यूरोप के जो हालात हैं वो अभी भी जो है सामान्य स्तर पर नहीं है, जिसका बेनिफिट जो है बाकी एशियन मार्केट्स को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो पैसा लगना चाहिए था यूरोपियन बाजार में वो पैसा जनरली एशियन मार्केट्स के अंदर आ रहा है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी जो दूसरे स्टॉक मार्केट्स के अंदर स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में कोविड-19 की समस्या की वजह से नहीं जा रही है, वो भी एशियन मार्केट्स का जो है रुख किए हुए। अब ये स्थिति कब तक बनी रहती है ये आने वाला समय ही बताएगा। बट अब मार्केट काफ़ी जो है मुझे पर्सनल लेवल पे भी स्ट्रेच लगती है। और मुझे लगता है कि 10 से 1 दिन अभी जो है कंसोलिडेशन होंगे और उसके बाद जो है एक नया रुख जो है हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि बुल्स बहुत बड़े प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई भी मेजर प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं की है। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आज कि अगर लो को देखेंगे तो 14864 के लो थे और बाजार ने जो है लो अटेम्प्ट किए दिन में 2-3 बार। और 2-3 बार जो है 15,000 का लेवल जो है 14,900 का लेवल तोड़ा भी। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं वो सब जो है वो लेवल्स हैं जहां पर बाजार ने तोड़ने की जो है कोशिश की। लेकिन ये जो है यहाँ पर नीचे के लेवल पर भी जो है बाइंग थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉर्ट्स में फंसे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है शॉर्ट्स वाले अपने जो है पोजीशंस को कवर करके अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो है तैयार हो रहे हैं कि चलो एक बार पीछा छुड़ाओ फिर बाद में देखेंगे क्या ट्रेड्स होते हैं। तो बियर्स जो है काफ़ी बुरे तरीके से ट्रैप है यहाँ पे। और इसीलिए जो है मार्केट जैसे ही नीचे आती है जो भी शॉर्ट्स पोजीशंस है वो कवर होने के लिए आती है, जिसके बाद जो है मार्केट एक बाउंस भी करने की कोशिश करता है। लेकिन सेम ऊपरी लेवल पर जो है बुल्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो ऊपरी लेवल्स पर वो माल बेचने के लिए आ जाते हैं। तो आज पूरे बाजार में ऐसा ही देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी मैंने बताई थी आपको कि लाइफ टाइम हाई 36,615 जो है टच की। और जो है SBI का शेयर 11% से भी ज़्यादा चला और एक समय तो ये 14% के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। ये देखिएगा ये जो है सुबह जब मॉनेटरी पॉलिसी की जो है अनाउंसमेंट होनी थी तो उस समय पर बाजार ने एक हाई लगाए 36,615। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है स्टेटस को रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन एक अच्छी खबर थी कि जो है बॉन्ड मार्केट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर अब जो है इन्वेस्टर सीधा जो है
आरबीआई के माध्यम से जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है खरीद सकेंगे। और ऐसी उम्मीद लग रही है कि वो डीमैट फॉर्म के अंदर जो है आप उन जो सिक्योरिटीज़ को ले पाएंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो लोग लिक्विड फंड में या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए जो है थोड़ी सी निराशावादी जो है न्यूज़ हो सकती है। और जिन कंपनीज़ के पास काफ़ी लिक्विड मात्रा में कैश रहता है आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, तो वो लिक्विड फॉर्म में जो है म्यूचुअल फंड्स की लिक्विड स्कीम्स में पैसा रखते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर ये सुविधा मिलेगी कंपनीज़ को, तो कंपनियाँ सीधा जो है आरबीआई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद पाएंगी। और एक जो है स्टॉक मार्केट के माध्यम से जो है एक ट्रेडिंग पैटर्न भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो शायद स्टॉक एक्सचेंजेस तैयार करेंगे, और ऐसी जो है भावना आज देखने के लिए मिली। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप बैंक की एफडी में आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा स्कोप है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए। तो अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया होगी। जिनके पास बैंक एफडी के अलावा या लिक्विड फंड्स या बाकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जो डेट फंड्स हैं, वहाँ पर निवेश करने के अलावा और जो है उपाय नहीं थे, उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं थे, तो ये काफ़ी अच्छा जो है आउटकम जो है देखने के लिए हमें मिलेगा अगर ऐसा होता है तो, जैसा कि आज अनाउंसमेंट हुई। और देखिएगा आज इसके बाद जो है बैंक निफ्टी धीरे धीरे जो है नीचे ही आता रहा, और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। अगर फंडामेंटल लेवल्स पर बात करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है बजाय कि निफ्टी के। लेकिन बैंक निफ्टी देखिएगा इस हफ्ते का किंग है, और बजट में जो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है वो बैंकिंग सेक्टर ही चला है। और बैड बैंक की जो न्यूज़ थी जो बजट के अंदर थी, वो शायद सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही थी कि चलिए पता नहीं बैंकों की हालत सुधर जाएगी, इसलिए जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक तेज़ी भी देखने के लिए मिली। इसके बाद देखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक नया एफएनओ ट्रेड का सोर्स जो है आपके पास है। तो इसमें जो है एनबीएफसीज और जो है बैंक्स सबका मिला जुला एक सही बनाया हुआ है। तो एक ऐसा संगम जहां पर एनबीएफसी और बैंक्स सभी जो है मिलकर इस इंडेक्स को बनाते हैं। तो आगे चल के हो सकता है कि ये भी इंडेक्स जो है काफ़ी अच्छा आपको करता हुआ नजर आए, और काफ़ी अच्छे जो है ट्रेडिंग पैटर्न्स में देखने के लिए आपको मिले। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है, तो आगे चल के हो सकता है, क्योंकि और बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, तो यहाँ पर भी आपको आने के वाले समय में अच्छे ट्रेडर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और आज इसने भी 16987 के हाई लगाए, और हालांकि फिर देखिएगा वहाँ से करीबन 200-250 पॉइंट जो है करेक्ट होता हुआ 16724 पे जो है क्लोज हुआ। इसके अलावा 16641 के जो है लो भी लगाए। तो ये भी एक हाई बीटा सेगमेंट का ही कंपोनेंट है। जैसे बैंक निफ्टी एक हाई बीटा है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी रहती है, तो एनएससी ने इस एक्सचेंज को अपने एक्सचेंज के ऊपर जो है इस प्रोडक्ट को भी इसीलिए लॉन्च किया है कि इसमें भी एक अच्छे वॉल्यूम्स जो है आगे चल के देखने के लिए मिले और ट्रेड करने के मौके मिले। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज कौन थे बढ़ने वाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11.24%, बाजार को शायद रिजल्ट काफ़ी अच्छे पसंद आए। और टाटा स्टील जो है शाम के समय जो है लगभग बाजार बंद होने के आसपास के समय में एक अच्छी तेज़ी जो है नीचे से बनी और 4.99% जो है चला। और हो सकता है कि ये भी क्योंकि कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके इसमें 700 से लेकर 710 के टारगेट है, तो हो सकता है कि मंडे के दिन जो है आपको टाटा स्टील 700-710 के आसपास जाता वो लगे, और वहाँ पर जो है शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। डिवीज़ लैब के अंदर 4.73 की तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी दिनों से जो है स्ट्रेस था। अगर हम पिछले सीरीज़ के अंदर बात करें तो पिछले एफएनओ सीरीज़ के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक पे काफ़ी प्रेशर था, और अब ये देखिएगा काफ़ी अच्छी जो है इसने वापसी करी है बजट के बाद। और इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इसने करीबन 15% की रिटर्न्स जो है इस हफ्ते के दौरान दी है। डॉक्टर रेड्डीज 2.83, अल्ट्राटेक सीमेंट्स 2.64, और आईटीसी में देखिएगा डिविडेंड की भी न्यूज़ आ रही है कि अब कंपनी डिविडेंड भी डिसाइड करेगी। तो आईटीसी रिजल्ट के साथ अगर डिविडेंड भी देती है तो एक अच्छा जो है कम्बिनेशन बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी जब जब नीचे आएगा तो मैं आपको बोलता ही रहूँ, मैं आपको 170 रुपये के भाव से बोल रहा हूँ, और मैंने आपको बहुत सारी बार ये भी बात बोली है कि मार्केट जब भी गिरेगी ना आपको आईटीसी में बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही 200 रुपये के आसपास अब जाता है 205-210 पे, इसमें तुरंत जो है बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ नजर आता है। और अब देखिएगा अब जो है 233 पर ये आ गया है। और सिप्ला देखिएगा 1.62, और एचडीएफसी बैंक देखिएगा तुरुफ का पत्ता है बुल्स के पास, क्योंकि इस शेयर्स को खरीद लेते हैं और एचडीएफसी लिमिटेड को खरीद लेते हैं, काफ़ी कुछ जो है मैनेज हो जाता है।
तो HDFC बैंक जो है बैंक निफ्टी को भी मैनेज करता है, निफ्टी को भी मैनेज करता है। आज भी जो है काफ़ी समय तक ये 1600 रुपये के ऊपर ही जो है बना रहा। हालांकि देखिएगा 1590 के आसपास भी काफ़ी समय ट्रेड किया, लेकिन 1600 और 1605 और 1590 के बीच में काफ़ी देर ट्रेड हुआ। जो 1548 के 1548 के जो लोज दिख रहे हैं वो सुबह थोड़ी देर के लिए ही थे। अब जहाँ पर बिकवाली आज एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, UPL, मारुति गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, श्री सीमेंट, यहाँ पर जो है प्रेशर था, दबाव था। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दबाव था। हालांकि एक्सिस बैंक पे जो है शाम के समय जो है काफ़ी दबाव हुआ। ICICI बैंक में दोबारा से पुल बैक आ गया था। ICICI बैंक जो है 611 612 पे गया था और बैंक निफ्टी जब थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आया। फिर देखिएगा बुल्स ने जो है इसी को उठाया और ये शाम के समय 617 618 पे ट्रेड कर रहा था मार्केट क्लोजिंग के समय पे। अब बात करते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए कि निफ्टी में आज रेड कैंडल है, यानी कि आप ओपनिंग जहाँ पे खुला था उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और आज जो है डोजी टाइप की जो है कैंडल बनी हुई है। तो ये जो है स्ट्रेंथ की वीकनेस को जो है दिखा रही है। इसके अलावा जहाँ पर आज तेज़ी थी तो देखिएगा SBI ही सितारा था आज का, और आज भी बैंकों ने ही निफ्टी को संभाला, नहीं तो आज निफ्टी काफ़ी माइनस में चला जाता अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नहीं चलते। तो अगर आप कुल टोटल निफ्टी के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में देखेंगे तो आपको 80 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 बैंकों से ही मिलता हुआ नजर आएगा। SBI करीबन 40 पॉइंट, HDFC बैंक करीबन 20 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक करीबन 20 पॉइंट। हालांकि थोड़ी सी वीकनेस जो है आपको बैंकिंग स्टॉक से ही मिली। जो बाकी 2 बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो दिग्गज थे वहाँ पर भी गिरावट थी। तो 25 पॉइंट्स का ICICI बैंक की वजह से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था और एक्सिस बैंक की वजह से 13.46। तो कुल मिला के फिर भी 40 पॉइंट की जो तेजी थी वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से ही थी, नेट भी अगर निकाले तो। TCS में देखिएगा 8.87। भारतीय एयरटेल के रिजल्ट आने के बाद मार्केट को अच्छे नहीं लग रहे और भारतीय एयरटेल कल भी 620 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन ऊपरी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है उसमें देखने के लिए मिल रही है। ITC भी आज देखिएगा 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया पॉजिटिव साइड के अंदर। ये देखिएगा बैंक निफ्टी की कैंडल। बैंक निफ्टी कहाँ पर हाई मारता है, नीचे लो मारता है, और ये देखिएगा ये कैंडल। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये वास्तव में अब बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग के जो है संकेत दे रहा है। लेकिन अभी वर्ल्ड मार्केट के अंदर आज डाउ जोन्स जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि मंडे को भी एक बार पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए मिल सके। आज कहाँ पर था बैंक निफ्टी में दम, तो आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। निफ्टी वाले जो 3 स्टॉक्स थे वो यहाँ पर भी हैं, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक। और करीबन 300 पॉइंट की तेजी SBI की वजह से, कोटक महिंद्रा की बैंक की वजह से 121 पॉइंट की, HDFC बैंक की वजह से करीबन 86 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली। ICICI, एक्सिस बैंक दोनों जो है कमज़ोर थे और बंधन बैंक आज फिर देखिएगा 5% के आसपास गिरता हुआ नजर आया और 23 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से था। अगर निफ्टी की परफॉर्मेंस देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है अब फिर जो है बियर्स की कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही है। और एडवांसेस सुबह तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन शाम होते होते एडवांसेस के जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखिएगा आपको मिड कैप इंडेक्स से भी ये इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी का मिड कैप 50 जो इंडेक्स है वो 1.75 नेगेटिव टेरिटरी के साथ जो है आज ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगी बात की जो मिड कैप जो शेयर्स हैं अगर वो नेगेटिव हैं और मार्केट ब्रेथ भी जो है नेगेटिव है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज FIs ने 1461 करोड़ की बाइंग करी कैश में, लेकिन लगभग इतना ही माल जो है DIs ने बेचा, इसलिए मार्केट फ्लैट भी आपको नजर आई। और देखिएगा 5 फरवरी को 460 करोड़ की जो है इंडेक्स में सेलिंग की है FIs ने, और जो है 1555 करोड़ की 4 फरवरी को सेलिंग की थी। तो काफ़ी बड़ी सेलिंग जो है इंडेक्स में हो रही है, हालांकि हेजिंग के लिए भी हो सकती है। और अब ये देखिएगा ये खरीदा जा रहा है, ये जो पुट्स हैं ये खरीदी जा रही हैं FIs के अंदर जो इंडेक्स ऑप्शन है, अब ये कॉल खरीदी जा रही है, पुट खरीदी जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ऊपरी लेवल के ऊपर जो बाजार हैं तो ये दोनों का कम्बिनेशन होगा, कुछ पुट भी होंगे कुछ कॉल भी होंगी, दोनों तरफ के सौदे होंगे। इसी तरीके से अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में जो है इन्होंने सेलिंग की है और जो है ऑप्शंस जो है खरीदी है। हालांकि कल जो 4 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं वो खरीद के गए थे जो है FIs। तो अब बाजार जो है न्यूट्रल हो रहे हैं। अगर डेटा पॉइंट को भी देखें तो अब न्यूट्रल है, अब ऐसा नहीं है कि जो तेजी वाली जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रही है। तो FIs और DIs दोनों का कम्बिनेशन देखें तो अब जो है बराबरी के ऊपर मामला जो है देखने के लिए मिल रहा है।
पुट कॉल रेशो भी अभी देखिएगा ऊपर की तरफ है, तो ये भी 1.63 है, थोड़ा लिटिल बिट बेरिश है, लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश जो है दिखा रहा है। तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन से अगर हम देखें तो जो है बराबरी पर मामला जो है छूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा वीकेंड के अंदर जो है कमोडिटी के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। क्रूड ऑयल जो है करीबन जो ब्रेंट क्रूड है वो $60 के आसपास जो है पहुंच रहा है। तो अगर यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि अगर ये यहीं पर बना रहता है या 60 को तोड़ने के बाद अगर 65 या 70 रुपये की तरफ जाता है तो इंडिया के अंदर एक इन्फ्लेशन प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, और वो इंडेक्स को ऊपर जाने से रोकने में जो है अहम भूमिका जो है निभा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने आपके साथ बोली कि जो अब लिक्विडिटी है वो अपने काम धंधे पर जो है लौटती हुई अगर नज़र आएगी तो बाज़ार से कुछ पैसा निकल सकता है, और जिसका असर आपको अगले हफ्ते के दौरान जो है बाज़ार में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा जो है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।